हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट बाराबंकी डॉट जी। पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे लूप। ओके, लूप क्या होता है? व्हाट इज लूप? तो इसका सिंपल आंसर है टू रिपीट एनी प्रोसेस अगेन एंड अगेन। किसी भी प्रोसेस को रिपीट करने के लिए या कोई भी स्टेप्स को हमें बार बार अगर रिपीट करना है तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें आप लूप को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हो। जस्ट एग्जाम्पल ये है कि अगर आप एम एस वर्ड में काम कर रहे हो तो एम एस वर्ड में अगर आप कोई काम कर रहे हो और कोई चीज कॉपी करते हो, तो एक बार कॉपी आपने किया, राइट? अगर कॉपी आपने किया एम एस वर्ड में और उसके बाद आप क्या करते हो, कंट्रोल वी से पेस्ट करते जाते हो, तो जितनी बार आप पेस्ट करते जाते हो वो क्या करता है, प्रोसेस को रन करता जाता है, सेम प्रोसेस को, और इस तरह से वो बार बार जो है जो कॉपी किया हुआ कंटेंट होता है उसे पेस्ट करता जाता है। सिमिलरली और कोई एग्जांपल हम मशीन के केस में देख लें कि कोई मशीन जो होती है तो उसमें क्या है, जैसे फैन ऑन करते हैं। ठीक, तो जब फैन ऑन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि फैन की जो पहले स्टेज होगी वो क्या होगी, पहले जो बेसिक स्टेट होगी वो इनिशियल स्टेट होगी। तो इनिशियल स्टेट में क्या होगा, फैन बिल्कुल स्टॉप होता है। देन फैन कब तक चलता है, कब तक चलता है, अंटिल पावर सप्लाई इज ऑन, जब तक कि पावर सप्लाई ऑन है। तो यहाँ पर फैन में भी देखिए लूप की ही प्रोसेस हो रही है, किसी भी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज है, जब फैन क्या होता है, स्टॉप होता है, फिर पावर पावर सप्लाई जब तक ऑन रहती है, अंटिल पावर सप्लाई इज ऑन द फैन कीप्स मूविंग, तब तक कि हमारा फैन क्या रहेगा, चलता रहेगा। और स्टॉप कब होगा, जब सप्लाई ऑफ हो जाएगी या हम स्विच बटन ऑफ कर देते हैं तो फैन ऑफ हो जाता है। तो ये फैन की स्टेज हो गई कि हाँ, ये लूप यहाँ पर भी यूज हो रहा है। सपोज अगर हमें कोई ऐसा काम है जिसमें हमें नंबर्स 1 से लेकर के 50 तक प्रिंट कराने हैं, तो 1 से 50 तक की नंबर प्रिंट कराने के लिए अगर आपको कुछ ऐसा करना हो कि बार बार आपको लिखना पड़ रहा है, ठीक, तो 50 तक की नंबर तो हो सकता है चलो बहुत कम है, लेकिन अगर यही 5 मिलियन तक की नंबर लिखना हो तो ये क्या है, बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा। नंबर 1 to 50 लिखना आसान है, लेकिन 1 से लेकर के और अप टू 5 मिलियन तक लिखना हो, ठीक, तो 5 मिलियन तक की अगर हमें नंबर लिखनी है तो ये क्या है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। दूसरा, इसमें एरर की बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी गलतियों की संभावनाएं हैं। तो ऐसी चीजों को हमें अगर टैकल करना है, सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में और देखें तो जहाँ पे जैसे बॉटल फिलिंग का काम होता है, बॉटल फिलिंग का काम, तो बॉटल फिलिंग का जब काम होता है तो वहां पर भी मशीनों को एक ऑर्डर में ऑटोमेट कर दिया जाता है कि एक एक करके बॉटल आती जाती है और उसमें फिलिंग होती है, देन वो स्टेप आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम लूप को समझ सकते हैं। अब पाइथन में अगर हम देखें कि कौन कौन से लूप होते हैं, तो पाइथन में बेसिकली दो लूप हम ज्यादातर यूज करते हैं, फॉर लूप और पाइथन लूप। तो यहाँ पर दो तरह के लूप यूज होंगे। पहला तो हम बेसिक यूज करते हैं फॉर लूप, और दूसरा जो लूप यूज करेंगे वो है व्हाइल लूप। तो दोनों को अलग अलग प्रोस्पेक्ट में यूज किया जाता है, अलग अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप से कि किस तरह से हमारा जो है व्हाइल लूप काम करेगा। तो अब हम व्हाइल लूप को यहाँ समझते हैं। तो व्हाइल लूप को समझने के लिए हम अगर यहाँ पे एक डायग्राम का यूज कर लें, ठीक है, ये डायग्राम है, और इस डायग्राम से हम कुछ समझने की कोशिश करें कि इस डायग्राम में क्या चीज दिखाई गई है एक्चुअल तौर पे। ये तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये है हमारा डायग्राम। तो यहाँ पर हमने व्हाइल लूप स्टार्ट किया और वन बाय वन यहाँ से चलते जाएंगे। सबसे पहले ये स्टेप नंबर हमारा क्या है, 1 है।
और उसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 पे क्या होती है, कंडीशन यहाँ चेक होती है। इस जगह पे स्टेप 2 पर कंडीशन चेक होगी। स्टेप 2 पे कंडीशन चेक होने के बाद ये स्टेप 3 पे जाएगा, राइट। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन ये है कि ट्रू अगर है तब क्या होगा और फॉल्स क्या है। तो अगर हम इसको एक तरह से जनरली यहाँ देखें कि अगर यहाँ से हम लूप को स्टार्ट करते हैं और हमारे पास एग्जाम्पल है, सपोज एग्जाम्पल है प्रिंट नंबर्स 1 to 5, ठीक है। तो अब यहाँ कोई कह सकता है अरे 1 to 5 नंबर ही प्रिंट कराना है, तो हम क्या कर दें, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5 दे दें। अब अगर हम 5 मिलियन तक की कह दें तो तब तो ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो गया। तो उस सिचुएशन में हम लूप को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लूप स्टार्ट कितने से होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम कोई इनिशियल वैल्यू ले लिया और इनिशियल वैल्यू हमने ले लिया x, और इनिशियल वैल्यू जैसे हमने x ले लिया वह x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ से लूप हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। और लूप कब तक चलना है, 1 to 5 प्रिंट कराना है। तो जब तक कि हमें, तो यहाँ पर व्हाइल में जो ये लिखा है कि टेस्ट कंडीशन स्टेप नंबर 2 पे, तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं कि कंडीशन हमने क्या दे दी कि x लेस इक्वल, जब तक कि s 5 से छोटा है या बराबर ना हो जाए 5 के, तब तक क्या करें, x की वैल्यू को प्रिंट करता जाए। तब तक x की वैल्यू को प्रिंट करता जाए। और प्रिंट करने के बाद x की वैल्यू जो है यहाँ पर एक इंक्रीमेंट कर दे। इंक्रीमेंट का मतलब ये होगा कि एक स्टेप आगे बढ़ा दे, ठीक है। अब ये 1 to 5 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं कि लूप हमारा 1 से स्टार्ट हो। तो ये हमारा फॉर लूप बेसिक हो गया। अब इसको हम कंपेयर करते हैं कि वाइल लूप स्टार्ट होगा। तो वाइल लूप जब स्टार्ट होगा तो x की वैल्यू 1 होगी। अगेन स्टेप 2 पे जब जाएगा तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन ये चेक करेगा कि x की वैल्यू क्या है, 1 लेस इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर भी वही तरह से चेक होगा जो डायग्राम में है कि 1 लेस इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है तो ये लूप की बॉडी में आएगा। तो लूप की बॉडी का मतलब हो गया ये इतना पार्ट जहाँ पे प्रिंट हो रहा है x। तो x की वैल्यू को ये जनरली क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। x की वैल्यू प्रिंट हो गई और प्रिंट होने के बाद अब x की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा, यानी एक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो x की वैल्यू मेमोरी में क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब x की वैल्यू मेमोरी में 2 हो जाएगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगेन यहाँ से ये फिर से इस जगह पे आएगा, ये यहाँ पर फिर से आएगा क्योंकि x की वैल्यू जो थी 1 से बढ़ के 2 हो गई। तो अब इस जगह पे फिर से यहाँ कंडीशन चेक करेगा। अब ये क्या रहेगा कि 2 3 ये स्टेप में घूमता रहेगा जब तक कि यहाँ से फॉल्स नहीं होगा। तो अब x की वैल्यू जब 2 हो गई तो यहाँ फिर से ये चेक करेगा कि 2 लेस इक्वल 5 है कि नहीं है। तो फिर से 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। तो x की वैल्यू जैसे यहाँ 2 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करने के बाद फिर से x की वैल्यू 1 ऐड हो जाएगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और फिर ये स्टेप अगला फिर से यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेगा 3 लेस इक्वल 5, यस अभी भी 3 जो है 5 से क्या है, छोटा है। तो जब ट्रू मिलेगा तो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट करने। तो अब इसको प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ 3 आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होगा। तो 3 थी वैल्यू, 4 हो गई। फिर से यहाँ आएगा 4 लेस इक्वल 5। तो जब 4 लेस इक्वल 5 अभी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर से प्रिंट कर देगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगी और फिर x की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा 5। तो यहाँ पे 5 लेस इक्वल 5 और कंडीशन अभी भी ट्रू है, प्रिंट करेगा x की वैल्यू। तो यहाँ पर 5 प्रिंट कर देगा और 5 प्रिंट करने के बाद अब x की वैल्यू फिर से 1 ऐड होगा। तो 5 थी मेमोरी में, अब हो जाएगी 6 और यहाँ चेक करेगा कंडीशन 6 लेस इक्वल 5 नहीं है। तो अब इस जगह से ये तुरंत एग्जीक्यूट करके ये अगले किसी स्टेटमेंट पे आ जाएगा जो कुछ भी यहाँ लिखा होगा। और ये कब हुआ, जब यहाँ पे कंडीशन इसको क्या मिल गई, फॉल्स कंडीशन मिल गई। तो जब फॉल्स कंडीशन मिली तो ये हुआ। तो वही चीज यहाँ पे हुई कि ये इस तरह से प्रोग्राम को इंक्रीमेंट करता गया और जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई, ना तो वो 5 के इक्वल थी ना तो लेस थी, तो ये फॉल्स हो गई, हमारा लूप यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये एक बेसिक डायग्राम था। अब हम एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया अपनी एक फाइल while1,
डॉट पाई। तो एक बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं x की वैल्यू 1, और टारगेट हमारा क्या है, यूजिंग व्हाइल लूप प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम 1 to 5। अभी 5 तक है, हम आगे और करके दिखाएंगे। तो अब हम स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारा हमारा जो प्रोग्राम है, जो लूप है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो यहाँ से। x की वैल्यू 1 है तो कोई भी वेरिएबल आप x y ले सकते हो, i ले सकते हो, जो भी करे। तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया। फिर अब व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, तो यहाँ डायग्राम में क्या लिखा है, ये व्हाइल कीवर्ड का यूज करेंगे। तो व्हाइल कीवर्ड का हम यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे व्हाइल, और कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे x जब तक कि लेस देन 5 है या इक्वल टू 5 ना हो जाए, तब तक कि आगे प्रोसेस करता रहे। अब ये व्हाइल की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी, तो हमने कहा प्रिंट करे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू प्रिंट करा दे, और x की वैल्यू में 1 ऐड करता जाए। तो जो भी x की वैल्यू आएगी उसमें 1 ऐड कर दे, और फिर से x में क्या कर दे, स्टोर कर दे। स्टोर कराने के बाद जो है, अब यहाँ लूप खत्म हो गया। अब इसको अगर हम सिंपली रन कराएंगे, अब मैं डीबग करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ सिंपली हम रन कराते हैं। ये तो देखो 1 to 5 हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। जब 1 to 5 वैल्यू प्रिंट हो गई, अब अगर इसको हम देखते हैं कि आखिर ये रन कैसे कर रहा है, तो हम यहाँ डीबग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक करा, और डीबग के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं, ये देखिए, या तो F5 आप प्रेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे डीबग लगाया, फाइल को सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी ये हाईलाइट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आप देखिएगा लेफ्ट साइड में x की वैल्यू मेमोरी में क्या होगी, ठीक है। अभी हम यहाँ माउस भी ले जा रहे हैं, तो x की वैल्यू जो है हमारी 1 है। अब हमने जैसे ही F10 प्रेस किया, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अभी क्या है, 1। अब इस जगह पे ये कंडीशन देखो चेकआउट हो रही, 1 लेस इक्वल 5, यस, अभी भी कंडीशन हमारी सही है। तो जैसे अगले स्टेप पे हम जाएंगे, F10 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो x की वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे टर्मिनल में प्रिंट हो चुकी है। अगेन अब यहाँ ध्यान देना, ओल्ड वैल्यू क्या थी मेमोरी में, x की वैल्यू 1 थी। अब x प्लस 1 हो गया, यानी 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे मेमोरी में चेंज हो जाएगी। तो देखो x की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब ये फिर से कंडीशन चेक करने आएगा, यहाँ कंडीशन फिर से इंक्रीमेंट करके यहाँ कंडीशन फिर से चेक करने आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2, 2 लेस इक्वल 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर से हमने F10 प्रेस किया, x की वैल्यू हम 2 प्रिंट करा रहे हैं, x की वैल्यू टर्मिनल में 2 प्रिंट हो गई। अगेन x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अभी ओल्ड वैल्यू क्या है मेमोरी में, 2 है, 2 में 1 ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे ही हम F10 प्रेस करेंगे x की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन टेस्ट करने के लिए फिर से आ गया, 3 लेस इक्वल 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। फिर से F10 प्रेस किया, x की वैल्यू अब यहाँ प्रिंट होगी, तो x की वैल्यू देखो प्रिंट हो गई। अब अगेन यहाँ पर मेमोरी में क्या है, x की वैल्यू 3 है, अब यहाँ 1 इन वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, ये देखें। अगेन फिर से इंक्रीमेंट का, तो व्हाइल कंडीशन पे आया चेक करने, 4 लेस इक्वल 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। x की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेंगे, x की वैल्यू 4 प्रिंट हो गई। फिर से यहाँ पर x की वैल्यू मेमोरी में क्या है, 4 है। जैसे ही इस स्टेप से अगले स्टेप पे F10 करेंगे, x की वैल्यू 5 हो गई, 1 ऐड होकर के। और यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, 5 लेस इक्वल 5, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, तो अभी भी कंडीशन ट्रू थी, और x की वैल्यू यहाँ 5 प्रिंट हो जाएगी। तो ये देखिए 5 प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद अब x की वैल्यू में यहाँ इंक्रीमेंट होगा, तभी ओल्ड वैल्यू क्या है, 5, यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 6। अब यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, 6 लेस देन 5 नहीं है, इक्वल टू 5 नहीं है, तो यहाँ से व्हाइल लूप से एग्जीक्यूट कर देंगे, बाहर आ जाएगा। तो अब आगे हमने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है। अगर हम टेस्ट करने के लिए यहाँ लिखना चाहें, लिख सकते हैं कि लूप फिनिश्ड। तो यहाँ पे हम ये लिख भी सकते हैं कि लूप इज फिनिश्ड, ये लूप फिनिश हो गया। तो जैसे ही लूप फिनिश होगा,
अब ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा और उसके बाद दिखा देगा लूप फिनिश हो गया। तो ये लूप फिनिश, जैसे ही कंडीशन यहाँ पर नहीं मैच करेगी व्हाइल से सीधे जंप करके कहाँ जाएगा, लूप फिनिश पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा व्हाइल लूप काम करता है। अब हमने बात बताई थी कि अगर हमारे पास अभी क्वेश्चन क्या था, 1 to 5 वैल्यू प्रिंट करानी थी। अब अगर 500 तक प्रिंट कराना है तो हम क्या कर देंगे, हमको पता है 1 से लेकर के 500 तक प्रिंट करानी, तो हम सिंपली यहाँ 500 कर देंगे और 500 करने के बाद आप रन करा दो। सेकंड, कुछ ही सेकंड में देखिए ये 500 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। अगर ऐसे देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको हम एंड का यूज कर लेते हैं और ये हमने दे दिया कॉमा करके वैल्यू आ जाएंगी। ये भी एक तरीका है। और ये देखिए, तो ये 1 से लेकर के और विदाउट एनी मिस्टेक, ये देखो 500 तक की वैल्यू प्रिंट हुई, देन लूप फिनिश हो गया। 5 नहीं, आप 5000 कर लो, देखो कितनी जल्दी लूप काम करता है। और तो इसलिए जो मैकेनिज्म है उसे हमें काम करने की जरूरत होती है। लूप यहाँ 5000 फिनिश और ये हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी यहाँ पे। जो भी वैल्यू हमारी स्टार्ट हुई वो 1 से है। अब हम इसमें कंडीशन भी बहुत सारी लगा सकते हैं, हम बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हैं कि हम x की वैल्यू कब प्रिंट करना है। जैसे सपोज किसी ने कहा कि सपोज 1 से लेकर के और उसको 10 तक ही प्रिंट कराना है, सब यहाँ कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया कि प्रिंट ओनली इवन नंबर। तो यूजिंग व्हाइल लूप प्रिंट इवन वैल्यूज, इवन वैल्यूज, ठीक है, बिटवीन 1 to 10। तो हमने यहाँ पे बिटवीन 1 to 10 जो है इवन नंबर प्रिंट करानी है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, हमें क्या करना है, x की जो भी वैल्यू यहाँ से मिलेगी बिफोर प्रिंट हम यहाँ एक कंडीशन लगा देंगे। और वो कंडीशन क्या दे देंगे, x मॉडुलो 2। अगर x को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आता हो, 0 आता हो, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई। अब जैसे इफ होगा तो हमें आइडेंटिफिकेशन का ध्यान रखना है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि इफ के बाद अगर कोई स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि ये इफ की बॉडी कहलाएगी और ये पूरी व्हाइल की बॉडी कहलाएगी। तो इफ के जस्ट बाद अगर कोई स्टेटमेंट है तो हमें आइडेंटिफिकेशन देना है कि इफ कंडीशन पर आधारित ये स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमें ध्यान देना है। इसमें आइडेंटिफिकेशन देना जरूरी नहीं तो एरर आएगी। तो अब ये सारी इवन नंबर प्रिंट कर देगा, ये देखो। तो 2 4 6 8 10 और उसके बाद हमने चूंकि यहाँ लिख रखा लूप इज फिनिश्ड, तो इवन नंबर प्रिंट हो गए। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि नहीं ऑड नंबर प्रिंट करें, तो ऑड नंबर प्रिंट करने के लिए यहाँ सिंपल सा थोड़ा सा लॉजिक में चेंज कर देंगे। x मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, यानी x को 2 से डिवाइड करने पे 0 आता है तो इवन नंबर है। हमने कह दिया x मॉडुलो 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी x को 2 से डिवाइड करने पे जिसमें 0 ना आता हो उस x की वैल्यू को प्रिंट करो, बस हो गया। ये हो गया ऑड नंबर। तो 1 3 5 7 9, देन हमारा लूप फिनिश हो गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लूप, यू डोंट नीड टू रिपीट एनी प्रोसेस। एक बार आपने लूप लिख दिया, बस हमें यह ध्यान देना है कि ये इनफाइनाइट वे में ना जाने पाए। इंक्रीमेंट हम यहाँ करें, कंडीशन को प्रॉपरली टेस्ट करें। तो इस तरह से हम व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में लूप का इस्तेमाल करना। कभी ऐसी नीड हो गई कि नहीं उल्टा हमें प्रिंट कराना है कि 5 से लेकर के 1 तक या 10 से लेकर के 1 तक, तो हम इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में करके दिखाता हूँ। तो यहां से हम फ्रेश एकदम ले लेते हैं, बाकी सारा कमेंट कर दिया। प्रिंट नंबर्स 5 to 1 इन रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में हमें उल्टा 5 to 1 प्रिंट करानी, तो अब पता है कहां से वैल्यू प्रिंट करानी है, बस ये ध्यान देना है 5 से। तो हमने x की वैल्यू 5 ले लिया और कब तक की प्रिंट कराना है, कब तक की प्रिंट कराना है, जब तक कि ये वैल्यू 1 के बराबर ना हो जाए, यानी x की वैल्यू, क्योंकि स्टार्ट वैल्यू x में ही स्टोर किया। तो हमने दे दिया x लेस इक्वल 1, जब तक कि इसके बराबर ना हो जाए 1 के, तब तक की प्रिंट करें x की वैल्यू को।
एक्स की वैल्यू को प्रिंट करे। अब एक चीज ध्यान देना है, 5 to 1 यानी एक एक वैल्यू क्या होती, कम होती जा रही है, माइनस होती जा रही है। तो हमको यहाँ पर एक्स में माइनस करके वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, यानी एक्स की वैल्यू में से एक माइनस कर दे और फिर एक्स की वैल्यू को ऊपर कंडीशन में चेक करने के लिए ले जाएं। बस ये हो गया। और यहाँ पर हम ये दे सकते हैं लूप फिनिश्ड, इससे हमें पता रहे कि यहाँ पर, और इसके डायरेक्शन हमें आइडेंटिफिकेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइल लूप की बॉडी फिनिश हो चुकी है तो हम यहाँ से नहीं लिख सकते हैं इट विल, तो ये माना जाएगा कि ये तो फिर व्हाइल लूप की बॉडी में ही है। जब लूप के बाहर आ गए तो हमको इसके आइडेंटिफिकेशन में रखना है। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो लूप फिनिश हो गया। और अब क्या हो रहा है, ये तो यहाँ कंडीशन थोड़ा गलत लगाया हमने, हमने ये कर दिया ग्रेटर इक्वल वन, क्योंकि हमें क्या है, जब तक कि एक्स की वैल्यू वन से ज्यादा है या जब तक वन के बराबर ना हो जाए, और हम माइनस करना है। तो ये ठीक है, तो ये हो गया 5 4 3 2 1। हम इसको डीबग करके भी देख लेते हैं जिससे हमारी कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। तो हम यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देंगे और डीबग करने के लिए कीबोर्ड से F5 को प्रेस कर दिया। राइट, अभी यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 5 है। F10 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और जैसे ही हम F10 प्रेस करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू चेक करेंगे। 5 ग्रेटर इक्वल 1, 5 1 से ज्यादा है या बराबर है, तो ग्रेटर देन है, एक कंडीशन ट्रू हो गई। तो जब कंडीशन ट्रू हुई तो x की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करेंगे, और देखिए यहाँ 5 प्रिंट हो गया। अब अगेन x की वैल्यू में से एक माइनस कर देंगे, तो 5 वैल्यू थी, 5 में से 1 हम माइनस कर देंगे, 4 हो जाएगा। तो मेमोरी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 स्टोर हो गया। अब अगेन फिर से यहाँ से ये कंडीशन टेस्ट करने ऊपर आ जाता है वाइल के ऊपर। तो 4 ग्रेटर इक्वल 1, 4 अभी 1 से क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ज्यादा है। x की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आ गया और x की वैल्यू को प्रिंट किया, x की वैल्यू में से 1 माइनस किया, यहाँ हो गई 3 वैल्यू। अगेन यहाँ 3 कंडीशन चेक हुआ, 3 ग्रेटर इक्वल 1, ग्रेटर देन 1 है, यानी अभी भी कंडीशन ट्रू है। x की वैल्यू को, करंट वैल्यू जो मेमोरी में उसे प्रिंट करेगा, x की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई। और यहाँ पर x माइनस वन यानी करंट वैल्यू 3 है, 3 माइनस वन यानी 2। और जैसे ही अगले स्टेप पे जाएंगे x की वैल्यू यहाँ अपडेट होकर मेमोरी में 2 हो जाएगी। कंडीशन यहाँ फिर से चेक होगी, 2 ग्रेटर इक्वल 1, यस, अभी भी 2 जो है 1 से ज्यादा है, कंडीशन ट्रू। x की वैल्यू हमारी प्रिंट होगी, अगले स्टेप पे जाएंगे, x की वैल्यू प्रिंट हो गई। x माइनस वन, करंट वैल्यू मेमोरी में क्या है, 2, 2 माइनस वन हो गया 1, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंडीशन यहाँ चेक करिए, x ग्रेटर इक्वल 1 यानी 1 ग्रेटर इक्वल 1, ग्रेटर देन नहीं लेकिन इक्वल टू कंडीशन हमारी मैच हो गई। तो क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पर हम प्रिंट कराने आ गए, तो x की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब जैसे ही 1 माइनस वन होगा, क्योंकि ओल्ड वैल्यू मेमोरी में क्या थी, 1 थी, 1 माइनस वन यानी 0, तो x की वैल्यू 0 होगी और यहाँ कंडीशन चेक होने के लिए आएगा, लेकिन यहाँ फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 0 ना तो ग्रेटर देन 1 है ना तो इक्वल टू 1 है, सीधे यहाँ पे जंप करेगा, लूप फिनिश्ड यानी इस लाइन पे आ जाएगा। देखिए, ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ जंप कर गया। अब जैसे ही अगले स्टेप पे जाएंगे लूप हमारा फिनिश हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू 5 4 3 2 1 प्रिंट हो गई, और जैसे ही लूप फिनिश हुआ यहाँ पर लूप फिनिश का मैसेज आ गया। तो रिवर्स ऑर्डर में भी हम जो है वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं, और इससे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं, जैसे पैटर्न के प्रोग्राम हैं, डेटाबेस में पर्टिकुलर किसी कंडीशन को हैंडल करके हमें वैल्यूज को ले जाना है, तो हम फॉरवर्ड ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में भी लूप चला सकते हैं, घटते हुए क्रम में भी लूप चला सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम एक एक को माइनस करें, हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट जो है 2 2 को माइनस करके है तो x माइनस 2 कर देंगे, या हमें यहाँ पे अगर आगे बढ़ना है कि एक एक को हमें स्किप करके वैल्यू लानी है तो हम x प्लस 2 कर सकते हैं, x प्लस 5 कर सकते हैं, 10 10 का अगर हमें गैप देना है तो x इक्वल टू x प्लस 10 कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितने स्टेप आगे बढ़ने हैं या कितने स्टेप माइनस में बढ़ने हैं। तो फॉरवर्ड लूप हमने ये बता दिया कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में ये हमारा वाइल लूप कैसे चलेगा। तो लूप और कंडीशन, इफ एल्स की कंडीशन, ये बहुत ही बेसिक पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए। कंसेप्ट यही रहती है, सिंटैक्स थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है। तो हम यहाँ पर अब लूप
को हमने यूज किया। अब लूप में भी कई सारे हमारे स्टेटमेंट होते हैं, तो उनको जैसे ब्रेक स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, तो हम आगे उनको देखेंगे, राइट। तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट यानी लूप में ही हम यूज कर सकते हैं। ब्रेक का मतलब क्या है, कंटिन्यू का मतलब क्या है, तो इन कीवर्ड्स का यूज करेंगे। ब्रेक का यूज तब करेंगे जब पर्टिकुलर कोई कंडीशन हमारी मैच कर जाएगी। जैसे हमने कहा 1 से 10 तक प्रिंट करना है, लेकिन जब x की वैल्यू 5 हो जाए बस वहीं से ब्रेक कर जाए, आगे ना जाए, तो ये काम हो जाएगा ब्रेक का। तो इफ पर्टिकुलर कंडीशन इज मेट, कोई पर्टिकुलर कंडीशन जब मीट आउट हो जाती है, देन देन लूप कैन बी ब्रोकन, लूप को ब्रेक किया जा सकता है, लूप को वहीं से हम बंद कर सकते हैं। कंटिन्यू का केस ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन मैच करेगी तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा, ठीक है। तो इफ पर्टिकुलर कंडीशन इज मेट, अगर पर्टिकुलर कंडीशन मैच कर जाती है, देन देन इट विल कंटिन्यू टू अदर स्टेप, तो ये डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे जंप कर जाएगा, उस स्टेप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आइए इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू को हम यूज कैसे करेंगे। तो एक नया हम प्रोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं while2 नाम से, while2.py, while2.py, ओके। तो वही एग्जांपल लेते हैं, बट इसमें हम ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज ब्रेक कीवर्ड इन लूप, तो हमारा टारगेट है 1 to 5, 1 to 10 की वैल्यू प्रिंट करने का, लेकिन हम उसमें पर्टिकुलर कंडीशन 5 जब होगी तो हम लूप को ब्रेक करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, सपोज हमने आई की वैल्यू 1 ले लिया, आई मतलब कोई वेरिएबल है जो हमारा 1 से लेकर 10 तक चलेगा, ठीक है। तो हमने दे दिया आई लेस इक्वल 10, आई जब तक कि 10 से क्या है, छोटा है या 10 के बराबर ना हो जाए, तब तक कि क्या करें, तब तक कि क्या करें, प्रिंट करा दे आई की वैल्यू को। तो ये तो हमारा बिल्कुल साधारण लूप हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा लूप हो गया कि हम यहाँ पे, और इधर हम यहाँ पे मैसेज भी दे देते हैं कि लूप फिनिश, ताकि हमें पता चल जाए कि लूप यहाँ फिनिश हो गया। फिर हम इसके अंदर ब्रेक कैसे यूज करेंगे दिखाते हैं। लूप इज फिनिश्ड, तो यहाँ से लूप फिनिश होगा। तो अभी हम सिंपली रन कराएंगे तो क्या करेगा, ये 1 से 10 तक की वैल्यूज प्रिंट कर देगा। तो ये 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट कर दिया इसने, वेरी गुड। लेकिन हम चाहते हैं कि अब अगर x की वैल्यू जहां पर 5 हो जाए, तो जहां x की वैल्यू 5 हो वैसे ही लूप हमारा ब्रेक करे। तो हम यहाँ कंडीशन लगा देंगे, इफ x नहीं बोलेंगे, सॉरी, यहाँ i है हमारा वेरिएबल, तो i की वैल्यू हम चेक करेंगे क्या है, अगर 5 के बराबर हो जाए तो उसी समय लूप हमारा क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए। ये हमने इफ की एक कंडीशन लगा दी। अदरवाइज नॉर्मली ये यहाँ से टेस्ट करेगा और ये प्रिंट करेगा, चलता जाएगा, फिर से आएगा कंडीशन चेक करने, यहाँ आएगा। लेकिन इसमें हमने बीच में कंडीशन लिख दी कि जिस समय ये ऊपर से टेस्ट करके नीचे बॉडी में व्हाइल की आएगा, उस दौरान इस चीज को ये चेक करे कि अगर आई की वैल्यू 5 हो गई देन ब्रेक कर जाए, तो फिर इस स्टेटमेंट को आगे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसको हम देखो रन कराते हैं, ये देखिए। तो 1 2 3 4 तक चला, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई क्या हो गया, ब्रेक कर गया। मैं इसको बहुत ही क्विकली आपको डिबग करके दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पर हमने कंडीशन के पास ब्रेक पॉइंट लगाया, और ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैं इसको डीबग करता हूँ F5 प्रेस करके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आई की वैल्यू क्या है, 1 है इनिशियल वैल्यू, 1 लेस इक्वल 10, ओके गुड।
तो 1 लेस इक्वल 10। नेक्स्ट स्टेप पे गए, अब यहाँ कंडीशन ही चेक होगी। तो 1 इक्वल टू 5 नहीं, तो ये इफ और ब्रेक इससे कोई मतलब नहीं, ये डायरेक्ट प्रिंट करने पे आ जाएगा। आई की वैल्यू प्रिंट किया, आई का इंक्रीमेंट किया, यानी आई की वैल्यू में एक ऐड किया, 2 हो गई, 2 लेस इक्वल 10। ओके, फिर से चेक करेगा, 2 लेस इक्वल 5 नहीं है। तो इफ के बॉडी में इसको इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू में एक ऐड हो गया, फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 लेस इक्वल, ओके फाइन, 3 अभी 5 के इक्वल है, नो, ब्रेक ये इसमें कहीं आएगा ही नहीं, डायरेक्ट प्रिंट करने आ जाएगा। तो फिर से यहाँ आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी, 1 ऐड हो जाएगी वैल्यू, अगेन 4, ओके, 4 लेस इक्वल 10, लेस देन 10 है अभी भी, 4 इक्वल टू 5 नो, तो इफ की बॉडी में नहीं आएगा, यहाँ पर प्रिंट कर देगा 4। और फिर आई प्लस 1, पुराने वाली आई की वैल्यू क्या थी मेमोरी में, ओल्ड 4, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ मेमोरी में वैल्यू हो जाएगी 5। फिर चेक करेगा, अब यहाँ पे ध्यान देना है, 5 लेस इक्वल 10, यस। अब यहाँ कंडीशन ये चेक करेगा, 5 इक्वल टू 5, यस, इस बार यस मिला। और देखिए ये कहाँ पे आ गया, ब्रेक। अब जैसे ही अगले स्टेप पे जाएंगे ये लूप फिनिश पे जंप कर, ब्रेक से सीधे यहाँ पे आके जंप कर गया, फिनिश। तो ये था हमारा ब्रेक का पार्ट। इसी तरीके से अगर हमने कहा कंटिन्यू, कि अगर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कंटिन्यू, ठीक है, तो अगर कंटिन्यू का यूज करेंगे तो आई की वैल्यू जब 5 होगी तो